बच्चों माइनर टेस्ट में समय है तो गोल्ड बैच क्लास 12th ध्यान दे। यस यम डी टी एस। हाँ टेस्ट नंबर 4। हाँ 24 मई आज टेस्ट नंबर 4 पे आ गए बच्चों। तो चलो क्या क्या है देखते हैं। आओ पहला देख लो भैया। पहला करा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ प्लेनेट मूविंग अबाउट द सन। तो बेटा ये बताओ किस, अब देखना सुनो ध्यान दो बच्चों। जैसे इस समय बेसिक चीजें क्लास में चल रही हैं तो बेसिक में जैसे ग्राफ चल रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है, इंटीग्रेशन कर रहा है। अब देखो तुम लोग रिपीटर हो, 1 साल 2 साल 11 12। अब आप लोगों को फ्रेशर नहीं कहा जाएगा कि जैसे टेस्ट में कोई क्वेश्चन पढ़ाया कुछ जा रहा कुछ रहा है तो ये बताओ पढ़ाए क्या, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं, ग्राफ पढ़ाए हैं, डिफरेंशिएशन चल रहा। जो भी क्वेश्चन आपका आएगा वह इसी से रिलेटेड आएगा भाई। बेसिक का यही तो मतलब है। तो पढ़िए, एक्सक्यूज मत दीजिए, इसमें बहाने मत दीजिए। शुरुआत हो गई फिर पिछले साल वाली वही हालत, एक्सक्यूज फिर देना शुरू हो गया कि अभी हम कितने साल तक पढ़ोगे भैया, कितने साल तक तैयारी करोगे। ठीक है, थोड़ा नौटंकी कम करके पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए सभी लोग। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है कि वही टेस्ट आ जा रहे हैं, फिर पढ़ाए कुछ जा रहा है। अभी ग्राफ पढ़ा रहे हैं तो कौन सा टेस्ट देंगे जब ग्राफ पढ़ा रहे हैं। बेसिक में ग्राफ चल रहा है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चल रहा है, फिर वही काम कर रहे हो, पिछले साल वाली नौटंकी कर रहे हो। हर साल तुम लोग को क्या है, तुम लोग के हिसाब से हर पेपर रहे, तुम लोग के हिसाब से टेस्ट हो। पिछले साल ऐसे पढ़ते थे सर नवंबर में मत कराइए सर टेस्ट, दिसंबर में मत कराइए सर, जनवरी मत कराइए सर। ठीक तो सब तो बोर्ड दिए, लेकिन चौपट तो कर दिए। अपने अनुसार जब चलना पढ़ो बैठ के घर पे, अपने अनुसार जिसको पढ़ना हो पढ़ो। पढ़ के क्या, पिछले साल भी कई लोग पढ़े हैं, तीर मार दिए, इस समय घूम घूम के आ रहे हैं तो सर कुछ नहीं हुआ। जिन्होंने विश्वास किया, ट्रस्ट किया, संस्था पे ध्यान दिया, वो रिजल्ट दे रहे हैं इस साल, और आप खुद ये जान रहे हैं। तो अपने ही जो मालिक बन रहे हो तुम लोग, अपने ही मालिक बनो। जैसे पढ़ाया जा रहा है जो चीजें वो ध्यान से पढ़िए, ठीक है, नहीं घर बैठ के अपना काम करिए। ये काम सभी लोग करें और चीज को समझें कि क्या सिस्टम आपसे काम करवाना चाह रहा। फिर वही वाली हालत, 1 दिन आना है, 2 दिन गायब हो जाना है, 3 दिन आना है, 4 दिन गायब हो जाना है। फुल सिलेबस टेस्ट हो रहा है, ध्यान से दीजिए। अगर देंगे तो भैया रिजल्ट आएगा, नहीं छोड़ छाड़ दीजिए तैयारी छोड़ के दूसरा काम करिए अगर अभी भी नहीं समय है तो। मैं दुनिया का सबसे बड़ा दुख आप ही के ऊपर, सबसे बड़ा पहाड़ आप ही के ऊपर टूट गया, छोड़ दीजिए तैयारी, क्या करना है। हाँ छोड़ दीजिए, अभी छोड़ दीजिए, बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, माता पिता खिला रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ जब तक खिला रहे हैं तब तक क्या है, उनकी टूटी चप्पल और उनका क्या है शर्ट और उनका चेहरा नहीं याद आ रहा है, आपको अपना फैशन याद आ रहा है, सब कुछ याद आ रहा है, बस पढ़ाई छोड़ कर क्या। अरे खुद का अगर मोटिवेशन कभी हो तो देख लो, माता पिता की टूटी चप्पल, टूटा जूता, साल भर में कपड़ा नहीं खरीदते, जरा देख लो एक बार, तो खुद मोटिवेशन अपने से आ जाएगा कि क्या हम लोग नौटंकी, क्या अति मचाए हुए हैं, कौन सी अति मचाए हुए हैं, यहां से कौन सा बड़का प्रधानमंत्री हो गए हैं, क्या कर लिए हैं, अत्त मचा रहे हैं। इन लोग को 4 साल के रिपीटर है और इन लोग को चाहिए कि क्या है, फ्रेश, हर चीज फ्रेश चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ प्लेनेट मूविंग अबाउट द सन। तो देखो प्लेनेट, अब कैप्लस लॉ सभी लोग जानते हो। कैप्लस लॉ क्या होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। ध्यान देना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। तो यहां पे प्रोपोर्शनल ग्राफ होगा और प्रोपोर्शनल ग्राफ। और एक बात ध्यान देना, यही जैसे अगर पूछे टी और आर के बीच का ग्राफ क्या होगा। अब देखो यही साल गड़बड़ हुआ था, तो टी और आर के बीच का ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, और पावर उधर जिधर कम होगा उधर पैराबोला का मुंह खुलेगा। किधर पावर कम है, ये ऐसे खुलेगा, ऐसे। तो याद रखना टी और आर के बीच का ये ग्राफ नहीं होगा, सी वाला नहीं होगा, टी और आर के बीच का ए वाला ग्राफ होगा। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी और आर के बीच का ग्राफ ये वाला चलेगा। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा सही है, ए सही है। फिर 1 के बाद दूसरा चलते हैं, देखते हैं क्या है। Figure show the change x in the length of thin uniform wire caused by the application of stress F at a 2 different temperature T1 T2. The variation show suggests that, मतलब किसका, अब इसको कई तरह से कर सकते हैं लेकिन एक सिंपल तरीका होता है, बहुत ही आसान तरीका होता है। आप जानते हैं कि भैया एलोंगेशन जिसका ज्यादा होगा, एलोंगेशन जिसका ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, मतलब टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। तो आप ऐसे सिंपल में भी कर सकते हैं। आप यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, देखिए तो आपको किसका एलोंगेशन ज्यादा लग रहा है, खुद देखिए, इस वाले का एलोंगेशन ज्यादा लग रहा है, मतलब x1 इज ग्रेट, इसको क्या कहेंगे, मतलब हाँ इसका एलोंगेशन इसके एलोंगेशन से क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो भैया जिसका एलोंगेशन ज्यादा लग रहा है, खुद देखिए यहां से परपेंडिकुलर, तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, यानी T1 इज ग्रेटर देन कितना होगा, T2। सिंपल जवाब दे सकते हैं, और भी कई तरीके हैं। हाँ ठीक है, चलो भाई अब दूसरे के बाद तीसरा देखते हैं क्या कर रहा है। तीसरा करा, द चेंज इन स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम ए टू बी शोन इन द फिगर, द वर्क डन इन प्रोसेसेज। तो बेटा मैंने बेसिक में एरिया बताया है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त, उसी बेसिक से रिलेटेड मैं दे रहा हूं क्वेश्चन कि प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ है।
प्रेशर और हाँ वॉल्यूम ग्राफ दिया है। तो प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ, अब इसमें कहा जा रहा है कि आपसे कितना वर्क होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। देखिए परपेंडिकुलर, आप जानते हैं कि वॉल्यूम एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए। पूरे का एरिया निकालने के लिए पहले इस पार्ट का एरिया निकालें। इस पार्ट का ये देखिए, ये 5 और ये यानी 5 इंटू 10 टू पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ये ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये देखो 5 हो गया, 5 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया, कितना हो गया 2, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 में से 1 गया, कितना बचा 2, 2 कट गया, इंटू 10 पावर 5 भी है। तो ये 7 इंटू 10 पावर 5, और नीचे वाला कितना आ गया 5 इंटू 10 पावर 5। तो बताओ टोटल एरिया कितना होगा। टोटल एरिया हो गया 7 और 12 इंटू 10 पावर कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप पूरे का एरिया ही वर्क के बराबर होगा, यानी 12 इंटू 10 पावर 5 जूल। ठीक है, तो एरिया निकालना क्लास में सिखाया है। याद रखना, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ का एरिया वर्क कहलाता है, इस साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जो बेसिक में चल रहा बेटा वही टेस्ट में दिया जा रहा है, और कुछ नहीं दिया जा रहा है। बेसिक में ग्राफ चल रहा है तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं हम। अब देखो, जैसे ये बीटी ग्राफ दिया है और कह रहा है कि बीटी ग्राफ में प्रेशर का क्या हाल होगा। तो देखो बेटा, अगर बीटी ग्राफ में ग्राफ ओरिजिन से पास करता तो प्रेशर कांस्टेंट होता, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास किया है, इसका मतलब पक्का प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो ग्राफ दिया वह किसका रिलेशन है। ये देखो, ये जो ग्राफ दिया है वह किसका रिलेशन है, y इक्वल टू mx माइनस सी, यानी v इक्वल टू mt माइनस सी। देखिए v इक्वल टू mt माइनस, देखिए किसका ग्राफ है, v इक्वल टू mt माइनस सी। v इक्वल टू mt माइनस कितना है, c। अब ये बताओ हमको प्रेशर में रिलेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाएंगे। ये तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का ये जो गिवन, अब यही ओरिजिन से पास किया होता तो v इक्वल टू mt होता, तो यहां से पास करा v इक्वल टू mt माइनस सी। अब देखते हैं प्रेशर का क्या रिलेशन होगा। तो प्रेशर बेटा क्या हो जाएगा, प्रेशर p इक्वल टू म्यू RT अपॉन कितना v, या प्रेशर p इक्वल टू म्यू RT अपॉन v कितना हो जाएगा जरा बताना, mt माइनस सी हो जाएगा। ये देखो mt माइनस सी हो जाएगा, जरा t कॉमन ले लो, तो ये क्या आएगा, म्यू R m c आएगा। अब देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घटेगी, तो जब ये वैल्यू घटेगी, देखिए ध्यान दीजिए, ये वैल्यू अगर घटेगी तो पूरी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और पूरा अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, यानी प्रेशर यहां पे कम होगा। प्रेशर कम होने का मतलब यानी P1 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, P2, यानी P1 वाला ज्यादा होगा, P2 क्या होगा, कम होगा। ठीक है भाई, देख लीजिए पहला काम क्या रिलेशन दिया है, रिलेशन v इक्वल टू, अब किससे रिलेशन निकालना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन के पास जाओ, v की वैल्यू रखो, t कॉमन लो, t कैंसिल हो गया, माइनस, ये देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है ना, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब c/t घटेगा, c/t घटेगा पूरा ये माइनस c/t बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो प्रेशर क्या है, घटेगा, तो इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2 है। 4 के बाद 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। Two simple harmonic motion are represented by y1 equal to 5 sin 2 pi t plus root 3 cos 2 pi t। अब देखो इस टाइप का भी क्या है, जैसे ये है तो एसएचएम का क्वेश्चन, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताए हैं ना कैसे रिजल्ट निकलेगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त बताया गया क्लास में, तब क्यों इधर उधर से क्या है, सब इधर का क्वेश्चन दे रहे हैं उधर का क्वेश्चन दे रहे हैं। अरे भैया ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त बेसिक में पढ़ा नहीं रहे हैं इस चीज को, जो पढ़ा रहे हैं वही ना दे रहे हैं। y1 इक्वल टू 5 sin 2 pi t plus root 3 cos 2 pi t है, y2 इक्वल टू 5 sin 2 pi t प्लस क्या, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHM। तो अब देखो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 SHM, मतलब आपको रेशियो बताना है, तो पहले इसका देखिए निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए तो ये देखिए y1 इक्वल टू 5 तो रहेगा ही, फिर हम ये बताइए रूट में क्या बताए थे, इसका कोफिशिएंट, साइन का कोफिशिएंट कितना है 1, और इसका कोफिशिएंट रूट 3 का कोफिशिएंट कितना होगा 3, और साइन कितना हो जाएगा 2 pi t, 2 pi t, और प्लस कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा, tan इनवर्स π/3 याद करिए मैंने बताया था। अब y2 इक्वल टू क्या है, ये देखिए y2 इक्वल टू 5 sin 2 pi t प्लस π/4 है, तो ये बताओ 5 से 5 कट जाएगा एम्पलीट्यूड में, ये क्या बचेगा 3 1 4, 4 का मतलब 2 हो गया, यानी 2:1। तो 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, यही 5 10 होंगे, 10 15 होंगे। पेशेंस के साथ लग जाइए तैयारी में, और अगर नहीं हिम्मत हो रही छोड़ दीजिए, झूठ मूठ का मूर्ख मत बनाइए। अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो अपने घर परिवार से मोटिवेशन लीजिए, जो आपके पीछे पैसा खर्च कर रहा है, जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, जो आपका सुख दुख सब देख रहा है, और कहीं मोटिवेशन कहीं से मिलेगा नहीं, वो आग आपके घर वाले ही लगाएंगे।
उनका चेहरा देखा करिए शाम को, पिताजी जो मेहनत करके आ रहे हैं, कैसे किस हिसाब से क्या है अपने आप को क्या है ढाले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि सब लोग यहाँ मुकेश अंबानी के ही बच्चे पढ़ रहे हैं, हर प्रकार के लोग पढ़ रहे हैं, गरीब अमीर सब, और सबकी चाहत है कि क्या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और लक्ष्य को वही प्राप्त करेगा जो पढ़ेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कुछ भी हो। तो पढ़ने की आदत बनाइए, पढ़िए चुपचाप, फुल सिलेबस टेस्ट को दीजिए, फुल सिलेबस टेस्ट में अच्छा करिए, ठीक है। और अगर ये अच्छा करेंगे तो रिजल्ट भी आपका अच्छा आएगा, और नहीं तो फिर उसी तरह से नौटंकी, फिर पिछले साल वाली नौटंकी, ये पढ़ लें वह पढ़ लें, इनका नहीं समझ में आ रहा उनका नहीं समझ में आ रहा, ढोल बजा के चले जाएंगे। बहुत लोग ऐसे जाते हैं कि कोचिंग 3-3 लाख लोग पढ़ते हैं और सिलेक्शन क्या होता है, कुछ नहीं होता है। एक कोचिंगों में 3-3 लाख लोग हैं, तो बेटा ठीक है ना। अगर ऐसा नौटंकी बहुत लोग करते हैं, सीट भी नहीं उतनी है, सीट खाली 48,000 है, 50,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट है। एक कोचिंग की हाल है ऐसी, पता नहीं कितनी सैकड़ों हजारों कोचिंग हैं पूरे इंडिया में, नौटंकी करते जाओ। ठीक है भैया, तो आज के लिए बस, थैंक यू।